इमर्स क्लासेस एसटीएम के आज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो 2023-24 के दरमियान दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार जो 2023 में दिए गए हैं। हम इस तथ्य से वाकिफ हैं कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जिसमें शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा विज्ञान प्रमुख है। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 1969 से शुरू किया गया था, जबकि बाकी क्षेत्रों में, बाकी 5 क्षेत्रों में 1901 से ही दिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है 2023 में भी इन 6 क्षेत्रों में दिए गए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र पूछा जाता है। और भारत में यदि किन्हीं क्षेत्र में किसी व्यक्ति को मिला होता है तो उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो शांति का 2023 का नोबेल प्राइज मिला है नरगिस मोहम्मदी, जो ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और वहां महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं। साहित्य का अगर पूछा जाए तो जॉन ओलाफ हौसे हैं, जो नॉर्वे के प्रसिद्ध लेखक और नाटककार हैं, उनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लाउडिया गोल्डिन है, जो अमेरिकी अर्थशास्त्री है और इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि श्रम बाजार में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति में कैसे अंतर आया या फिर सुधार हुआ, इसका तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने पेश किया है। अब रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, और हम वाकिफ हैं कि फिलीपींस की राजधानी मनीला है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे रमन मैग्सेसे, उन्होंने काफी प्रभावशाली ढंग से शासन किया था और जन कल्याण के अनेक सारे कार्य किए थे। प्रशासनिक दक्षता में महारत हासिल थी, तो उनको कमेमोरेट करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और भारत से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत से प्रथम रमन मैग्सेसे किसे मिला था, तो आचार्य विनोबा भावे को मिला था। हालांकि 2019 में भी रवीश कुमार, जो एक जाने माने पत्रकार है, उनको भी दिया गया है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में बात करें तो भारत से भी एक व्यक्ति को दिया गया है, जो डॉक्टर रवि कन्नन है, और उन्होंने कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, जिसको ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। वैसे 4 लोगों को मिला है, लेकिन भारत से एक आदमी है और उन्होंने बहुत मदद की है जो रोग से प्रभावित है या फिर जन कल्याण से संबंधित भी, और कैंसर रोग के इलिमिनेशन या उसमें सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। तो नोबेल पुरस्कार में 3 जानेंगे। इसके पूछे जाने की प्रायिकता थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हम चर्चा किए ताकि शॉर्ट वीडियो में जो खास इम्पोर्टेंट हो उसकी चर्चा करें। और फिर उसके बाद ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 की बात करें तो ये काफी रिलेवेंट है। हम जानते हैं कि इस बार जो दिया गया है वो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 व्यक्ति को दिया गया है। एक है जगत गुरु रामभद्राचार्य, जो चित्रकूट उत्तर प्रदेश में उसके तुलसी पीठ के मठाधीश भी हैं और उनको संस्कृत भाषा में दिया गया है। एक गुलजार, जो नामचीन उर्दू शायर भी हैं, तो उनको दिया गया है उर्दू भाषा के लिए। और संस्कृत भाषा का ये दूसरा ज्ञानपीठ अवार्ड है, जबकि उर्दू भाषा में 5वां। और इसकी शुरुआत हुई थी ज्ञानपीठ अवार्ड की 1965 में। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था, तो जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए मिला था। गुलजार का नाम हो सकता है कि पूछा जाए कि उनका मूल नाम क्या है। उनका मूल नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट भी कर लेंगे। और सरस्वती सम्मान, जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है प्रभा वर्मा को, और ये मलयालम कवि और लेखिका हैं। इनकी रचना रौद्र सात्विकम है। और कई बार ये होता है कि 2023 नहीं पूछते और 2022 का ही पूछ दिया जाए, इसलिए इसकी भी चर्चा हमने करने की कोशिश की है। तो शिवा शंकरी ये रचनाकार हैं, इनकी रचना सूर्यवंशम के लिए मिला था 2022 का। तो देख लेंगे क्वेश्चन में कि 2022 का पूछा जा रहा है या तो 2023 का पूछा जा रहा है।
हो सकता है कि पूछा जा रहा हो 2022 का और दोनों ये ऑप्शन हो, और हम ठीक से नहीं देख पाए तो चूंकि करंट है ये ज़्यादा रिसेंट, तो प्रभा वर्मा ना दे दे, इसलिए 2022 की चर्चा भी किए हैं। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1991 से हुई थी, और फर्स्ट जो सरस्वती सम्मान मिला था हरिवंश राय बच्चन को मिला था। अब यहाँ चर्चा है पुलित्जर पुरस्कार की, जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें नेम मिलनी नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता, साहित्य, लेखन, या इनमें सभी कोई नहीं आता। तो ये पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत में दिया जाता है, 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद एक और है बुकर पुरस्कार, और ये इंग्लैंड की एक कंपनी है या संस्था है बुकर मैकोनल, उसके द्वारा 1969 से दिया जा रहा है। और भारत से भी कई व्यक्तियों को मिला है, जिसमें BS नाइपाल है, सलमान रश्दी हैं, अरुंधति रॉय हैं, किरण देसाई हैं, अरुण अडिगा जैसे शख्सियत हैं, इनको मिला है। और इसके साथ भी ये खासियत है कि जिस तरह पुलित्जर पुरस्कार मेनली अमेरिका से कंसर्न है, उसी तरह बुकर पुरस्कार इंग्लिश की कृतियों को ही दिया जाता है, या फिर इंग्लिश राइटर को ही दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर अवार्ड राशि की हम बात करें तो ये पहले 11 लाख था, लेकिन अभी जो 2023 में इसको इंक्रीज करके 17 लाख कर दिया गया है। और ये जो मिलता है वो 23 भाषा में, हम जानते हैं कि 22 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, उसके अलावा एक अंग्रेजी को जोड़ के तो 23 भाषाओं में से किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। उसी तरह अगर सरस्वती सम्मान की बात करें जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो इसकी जो राशि है वो 15 लाख रुपए है, और वही भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में जो भाषाओं का जिक्र है, तो वो 22 भाषाओं में से दिया जाता है। तो और वो जो संविधान में वर्णित 22 भाषाएं हैं, तो कई बार हमको पूरा का नाम अगर नहीं याद रहे, और ये क्वेश्चन सपोज किए आपके पास आए कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, हिंदी हो, गुजराती हो, मलयालम है और अंग्रेजी है, तो क्या देंगे, तो अंग्रेजी उसमें शामिल नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब कि उस 22 भाषा को अगर हम याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मूल जो संविधान था उसके 8वीं अनुसूची में, उसके 8 तक अनुसूची था मूल संविधान में, तो 8वीं अनुसूची में मेनली 14 भाषाओं का जिक्र था, तो 14 वो हुआ। और 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1967 में हुआ, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, तो 15 हो गया। अब सिंधी भाषा पंजाब या फिर कश्मीर वगैरह से लगता हुआ जो इलाका है वहाँ की बोली है। फिर उसके बाद आप जोड़िए यहाँ इसमें 50 जोड़ेंगे, अगर 21वां संविधान संशोधन है उसमें 50 जोड़िए तो 71वां संविधान संशोधन, और ईयर में 25 जोड़िए तो 1992। तो फिर उस समय 3 भाषाओं को उसमें जोड़ा गया, जो भाषा है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली भाषा जो है वो बोला कहा जाता है, तो उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में बोला जाता है, सिक्किम की आधिकारिक भाषा है, और गोरखालैंड जो हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ का एक अर्ध साहित्य निकाय है, उसकी आधिकारिक भाषा है नेपाली। मणिपुर में बोली जाती है, कोंकणी जो गोवा की भाषा है। तो इस तरह से 15, और इस समय 1992 में 3 और जोड़े गए, तो 15 3 18 हुए। और फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उस समय 4 भाषाओं को जोड़ा गया। डोगरी जो कश्मीर तरफ की भाषा है, बोडो असम, मेघालय इत्यादि में बोला जाता है। मैथिली हम जानते हैं कि बिहार से है, मिथिला क्षेत्र का, और संथाली ये झारखंड का। तो 18 और 4 अभी तक 22 भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उनको शामिल किया गया है। तो ये जो अवार्ड मिलता है सरस्वती सम्मान, इसी 22 भाषा में। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिलता है वो 23
जिसमें 22 संविधान में जो है वो और एक अंग्रेजी लेख है। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। तो 2023 का जो मिला है वो संजीव को मिला है और उनकी कृति है मुझे पहचानो उसके लिए। एक ईयर प्रीवियस का भी हम निश्चित रूप से याद करेंगे, हो सकता है 2022 का पूछा जाए। जो 2022 का मिला था वो बद्री नारायण को मिला था और उनकी जो कृति थी वो तुमरी के शब्द थे। 2020 का चर्चा इसलिए खास करके किए कि उस समय साहित्य अकादमी भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला। तो दो शख्सियत को मिला था जो बिहार के भी थी, एक डॉक्टर अनामिका जो मुजफ्फरपुर की है और इनकी कृति है टोकरी में दिंगत थेरीगामा। और ये भारत की पहली महिला हिंदी साहित्यकार हैं जिनको हिंदी कविता लेखन के लिए ये अवार्ड मिला था 2020 में। और हिंदी में बिहार से जो ये अवार्ड मिला है वो रामधारी सिंह दिनकर, जिनको राष्ट्रकवि के नाम से भी जानते हैं, और अरुण कमल के बाद ये तीसरी व्यक्ति हैं जिनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो निश्चित रूप से बिहार के लिए भी फख्र की बात है और सामूहिक दृष्टिकोण से भी ज्यादा अच्छा है। और एक और 2020 में ही मैथिली के जो कवि हैं कमलकांत साहब, उनकी रचना गाछ रुसल अछि इसके लिए मिला था। तो 2020 का भी यहाँ जिक्र कर दिए हैं। तो मेरा ये कहना है कि परीक्षा में जो अब एक एक अवार्ड के बारे में पूरा तफसील से अगर पढ़ें तो फिर इस टाइम में जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें कम्पिटेंसी की संभावना कम रहेगी। तो वैसा जिसकी ज़्यादा प्रायिकता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की, उसकी चर्चा की गई है। और बाकी तो आप देखेंगे ही, उसको देखते रहें। और इसी तरह से इस श्रृंखला में और भी करंट अफेयर्स की चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।